मेरा बच्चा आ गया। इतने दिन लगा दिए तुमने नानू के घर से आने में, हैं? दादू याद नहीं आई? मैं आयल को याद कर रहा था, मम्मा ने कहा कि वहीं रहो। अच्छा। आपको पता है आहिल को कितने सारे इंजेक्शन्स लगे, कितनी ड्रिप्स लगी? आपको याद कर करके बहुत रो रहा था। बाबा ने मुझे बताया था। शुक्र है मैंने वो दूध नहीं पिया, अगर मैं पीता मुझे भी इंजेक्शन लगते। कौन से दूध की बात कर रहे हो आप? मुझे आयल के साथ दूध पीना था। मम्मा ने वो दूध पिया, मम्मा को अच्छा नहीं लगा। मम्मा ने आयल को दूध दे दिया और मुझे ठंडा दूध दे दिया था। सुना आपने? डॉक्टर सही कह रहे थे कि आहिल को कोई खराब चीज खिलाई गई है। अयान बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। रूमी बेटा, इसको क्या पता, तो बच्चा है। अम्मी बच्चा है तो क्या हुआ? झूठ बोलेगा क्या ये? मैं जाकर देखती हूँ। भाभी, आपको जरा शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? रूमी बेटा, क्या हो गया? भाभी से किस तरह से बात कर रही हो तुम? ऐसा क्या बोल दिया मैंने कि तुम इतना भड़क रही हो? अच्छा, आप अभी भी पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है? भाई, इन्होंने आहिल को खराब दूध पिलाया, जिसकी वजह से वो बच्चा हॉस्पिटलाइज था, मरते मरते बचा है वो। क्या? चांसे क्या कह रही है? झूठ बोल रही है, गलत इल्जाम लगा रही है मुझ पे। तुम्हें कुछ और नहीं मिला तो तुमने मुझ पे ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। सारा दिन तुम्हारा बच्चा संभालती हूँ, सारा दिन री 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 सुननी पड़ती है, और जब बीमार हुआ तो अस्पताल में मैं खड़ी थी एक टांग पे, और तुम मुझे ये सिला दे रही हो इस चीज का। बंद कर दे अपने ड्रामे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप आहिल की जान के दुश्मन बन जाएंगी। एक मिनट, तुम दोनों जरा चुप करो। रूमी बेटा, किसी बेसिस पे तो तुम्हें इल्जाम लगा रही होगी ना, तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो, मालूम है ना तुम्हें? हाँ, और वैसे भी आहिल को अम्मी फीडर पिलाती है, मैं नहीं। बोले अम्मी, आप खामोश क्यों हैं? हाँ, मैंने पिलाया था, लेकिन फीडर तुमने बना के दी थी। आपको लग रहा है मैं गलत कह रही हूँ? आप अयान से पूछें, इसने ही मुझे बताया है। अच्छा, अयान, अब तुम पे ये वक्त आ गया है कि तुम इस छोटे से बच्चे की गवाही लोगी। अच्छा, एक मिनट चुप हो जाओ ना तुम। अयान बेटा, मुझे बताओ, आपको कैसे पता कि दूध खराब था? मम्मा ने वो दूध पी के देखा, मम्मा को अच्छा नहीं लगा। मम्मा ने वो दूध आयल को दे दिया और मुझे फ्रिज से निकाल के दिया दूध। मैंने मम्मा को बोला था आयल को अच्छा वाला दूध दे, लेकिन मम्मा मेरी सुनती नहीं है। क्योंकि आहिल का दूध फीडर में था और बेटा आपका दूध ग्लास में था, इसलिए मैंने वो वाला दूध दिया उसको, आहिल को। मम्मा, दूध तो गिलास में था, आपको अच्छा नहीं लगा था इसलिए आपने आयल को दे दिया। किसके सीखे में आके बोल रहे हो सब कुछ? हाँ? क्या हो गया तुम्हें? क्या जाहिलों वाली हरकत है ये? और शानज़े, झूठ तुम बोल रही हो, इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि तुम ना कुछ दिनों के लिए अपनी माँ की तरफ चली जाओ। खुशी मिल गई ना तुम्हें? क्योंकि तुम अपने घर से निकाली गई थी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं अपने शौहर के साथ कैसे रह रही हूँ। देख लिया भाई आपने? खुदा का खौफ करो शान से। खुद माँ हो और दूसरे की गोद खाली करना चाहती हो। अम्मी, पूरा दिन घर का काम करती हूँ मैं, कहीं हो गया होगा मुझसे बेदहानी में। बेदहानी? इसे तुम बेदहानी कह रही हो? अपने बच्चे को सही दूध और किसी और के बच्चे को खराब? वाह, क्या बेदहानी है ये। और शान से, मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि आहिल की बीमारी की भिनक भी बाहर किसी को ना पड़े, हमारा केस खराब हो सकता है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसी वक्त फोन करके फैजान अंकल को वहां बुला लिया हॉस्पिटल में। मैं तुम्हारी वो बात भी पी गया था, बर्दाश्त कर गया था, लेकिन ये नहीं शान से। मेरे ख्याल में तुम्हारा और मेरा ना एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी माँ के घर जाओ, निकलो मेरे घर से। एक मिनट रुको आरिफ, इसको धक्के देकर घर से बाहर निकालने से मसला हल नहीं हो। इसे बिठाओ और आराम से समझाओ कि खुद एक माँ है
तो जैसे इसको तकलीफ होती है ना अपनी औलाद की, बिल्कुल ऐसे ही किसी और माँ को भी अपनी औलाद ऐसे ही अजीज है। और हाँ शायद आज के बाद आहिल से दूर रहकर मेहरबानी फरमा। बस कर दो, कब से रो रही है? अम्मी अगर आहिल को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा महफूज रहा, क्योंकि भाभी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि शान से इतनी सख्त दिल की होगी, और मुझसे भी तो कोताही हुई, मैंने उसे फीडर बनाने का कह दिया। अम्मी मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा बच्चा इस घर में महफूज नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आरिफ ने उसकी ठीक ठाक क्लास ली है और मुझे यकीन है कि वो उसको समझाएगा। मैं अब आहिल को कभी भी अकेला नहीं छोड़। सोच सोच कर पागल हो गई हूँ कि अगर छोटे से बच्चे को कुछ हो जाता तो। बेटा, कोई इंसान किसी के लिए कितना भी बुरा चाहे, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक और प्यारे बंदों का साथ हमेशा देता है। देखो अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हारी मदद की, तुम्हारे बेटे का इलाज अच्छे से हो गया है ना, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी इज्जत भी महफूज रखी। ठीक है, परेशान बच्चा मत परेशान, बस। कैसी रही मुलाकात आप लोगों की? किससे? ऑफ कोर्स रूमी की फैमिली से। और किससे अम्मी? ओ अच्छा, हाँ बहुत अच्छी रही। सब लोग बहुत अच्छे से मिले और आहिल भी बहुत बेहतर लग रहा था, लेकिन रूमी मुझे थोड़ा चुप चुप सी लगी। अच्छा, उन दोनों की बातों से अंदाजा हुआ कि सबीहा और आरिफ वो दोनों चाहते हैं कि रूमी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन रूमी की वजह से मजबूर है। ठीक कह रहे हैं आप, ये बात तो मैंने भी महसूस की थी। तो आप लोगों ने कुछ कहा उनसे? तुम्हारा पैगाम मैंने उन्हें पहुंचा दिया था। मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि रूमी अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो प्लीज आप सारिम को जरूर कंसिडर कीजिएगा। सीरियसली आपने ये एक्चुअली कहा उनसे? आई लव यू सो मच, थैंक यू अम्मी। ठीक है बेटा, यानी हमारा कोई रोल ही नहीं है। Of course, how can I forget you? You're the best father on the planet. थैंक यू। अभी तक बात फाइनल नहीं हुई है, ये सारा दारोमदार रूमी पे है। अबू, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी बढ़ जाएगी। I don't know why, I'm just having really good vibes about the whole situation. घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी मैं हाजिर होता हूँ। जी ठीक है। किसका फोन था? वकील साहब का फोन था। आहिल से मिलने जाना है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपको रात को बताना चाहिए था ना, सैरिश भी यूनिवर्सिटी गई हुई है। मुझे पता है, पता कर दीजिए मुझे, पर मुझे मालूम नहीं था आपके सामने भी फोन आया वकील का। कोई बात नहीं, अगली दफा चली जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं सैरिश को फोन करके बुला लेती हूँ। नहीं कौसर, हम लेट हो जाएंगे, आप जल्दी करें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सैरिश नाराज होगी, उसे भी पूरे महीने का इंतजार रहता है। क्यों नाराज होगी? वकील का फोन ही अभी आया है। सैरिश हमारी औलाद है, हम सैरिश की औलाद नहीं है। क्यों डर रहे हैं आप उसके कि वो खफा होगी?
तुम्हें जाना है तो तैयार हो जाओ, वरना मैं अकेला जा रहा हूँ। अच्छा आ रही हूँ ना। एक तो आपको न जाने क्या हो जाता है। जल्दी आओ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ जाके। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे, मैं आ रही। रानी। जी बेगम साहिबा। मैं जरा फैजान के साथ ना कोर्ट जा रही हूँ। सैरिश आएगी तो उससे कहना कि मैं किसी काम से जा रही हूँ। अगर तुमने कोर्ट का बताया ना तो वो बहुत गुस्सा करेगी। खैर, गुस्सा तो वो वैसे भी करेगी। काम देख लेना, मैं बस कपड़े चेंज। जी बेगम साहिबा, मैं बता दूंगी। मैं रूमी और आरिफ से बात करनी। आपको क्या बात करनी है रूमी से? आहिल की रिपोर्ट तो पूछ लूँ, और सोच रहा हूँ कि हर महीने कुछ रकम आहिल के लिए दे दिया करो, ताकि रूमी को जॉब न करनी पड़े। आपको रूमी की इतनी परवाह क्यों है? मुझे रूमी की नहीं, अपने पोते की परवाह है। अगर वो जॉब नहीं करेगी तो ज्यादा से ज्यादा वक्त आहिल को देगी और इसकी तरबियत अच्छी होगी। ठीक कह रहे हैं आप प्लीज उस पर जोर दीजिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आहिल का ख्याल रखे, जॉब ना करे। और मुझे तो उससे कोई बात भी नहीं करनी। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। क्या खाना है? कहाँ डाल है मेरा बेटा? टॉफी खाना है? अम्मी की तबीयत शुक्र है अब ठीक है रूमी, कल ब्लड प्रेशर बहुत आएगा। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बेटा, बैठो। बेटा, बहुत हिम्मत और निदामत के साथ मैं तुम्हारे पास आया। मैं जानता हूं कि माफी मांगना इतना बड़ा काम नहीं जितना बड़ा काम माफ करना है। माफ करने के लिए दिल में गुंजाइश होनी चाहिए जो हर आदमी के दिल में नहीं होती। मैं इतने दिनों से इस कश्मकश और मुसीबत में था कि मैं कैसे तुम्हारा सामना करूंगा, कैसे तुमको बेटी कहूंगा, क्योंकि मैं बाप होने का हक ही अदा नहीं कर सका। बेटा, साजिशें जीत गई और सच्चाई हार गई, लेकिन एक बात की मुझे यकीन है कि साजिशों की जीत वक्त ही होती है। सच्चाई एक दिन सामने आ जाती है। बेटा, पापा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज खुल कर कहें। बेटा, मुझे पता चल गया और मुझे एहसास हो गया कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो। हमें तो खुद हमारी अपनी औलाद ने बदगुमान कर दिया। बगैर सोचे समझे आंखें बंद करके उसकी बातों पर यकीन किया। तुम्हारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अंकल, आप तो घर के बड़े थे, जमाना शनास थे। आपने एक लम्हे को भी ये नहीं सोचा कि रूमी ने ताबिश के साथ मोहब्बत की शादी की थी। वो भला क्यों धोखा देगी उसे? बेटा, तुम सही कह रहे हो। इसी बात का तो पछतावा है और हम उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। तो देखो कौसर को किस तरह आहिल के साथ खेल रही है। उसे ये भी पता नहीं कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं। या तो वो आहिल को देखती है या घड़ी। वो माँ जो 24 घंटे अपने पोते को सीने से लगाए रहती, अब महीने में सिर्फ एक दफा मिलने के लिए तरसती है उससे। तो अंकल, इसके जिम्मेदार भी आप लोग ही हैं। मेरी बहन बेचारी अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ, आप लोगों के घर पे इज्जत से गुजारना चाहती थी, मगर आप लोगों ने क्या किया? इस पे एतमाद ही नहीं किया। देखो बेटा, ना तो मैं गुजरा वक्त आ सकता हूं और ना सब कुछ ठीक कर सकता हूं। बस अपना जमीर का बोझ हल्का करने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बेटा, मेरे दिल से माफ कर। पापा प्लीज।
आपने शायद दिल से मुझे अपनी बेटी ना माना हो, लेकिन मैंने आपको हमेशा बाप का मकाम दिया है। और एक बाप अपनी बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगे, ये मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं। हाँ बेटा, वाकई तुम्हारी वालिदा ने बहुत अच्छी तरबियत की। काश हम सहरिश की वो तरबियत न कर पाए। वो मनफी सोच के उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां उसे वापस लाना नामुमकिन है। उसकी माँ भी उसकी मोहब्बत और उसके प्यार में उसकी किसी बात से मना नहीं कर पाई। इसलिए बेटा मैंने सच्चाई कौसर को भी नहीं बताई और सहरिश से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन ये तो वही बात हुई ना कि आप चोरी छुपे हमारे सामने तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि गलती आप लोगों की है, मगर अपने घर वालों के सामने तस्लीम करने से इनकारी हैं। क्यों अंकल, डरते हैं ना उनसे? तो कुछ भी कहो बेटा, कह सकती, लेकिन अभी कुछ अधूरे काम मेरे जिम्मे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन अधूरे कामों में कोई रुकावट डाले। बस रुकी बेटा, तुमसे फिर इल्तिजा है कि अपने बाप को दिल से माफ कर दो। पापा, मेरे दिल में आप लोगों के लिए जो भी गुबार था मैंने सच्चे दिल से निकाल दिया। परेशान मत हो, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर चाहती हूँ आपसे कि बस मेरे सर से अपना साया कभी मत हटाए। पापा, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी जो आपने मुझे कॉल नहीं की? अब अगर वो आपको बुलाएंगे तो आप हर बार चले जाएंगे, हर बार यस कहेंगे। बोल देते कि आप मसरूफ है, नहीं आ सकते। क्यों कहता, जबकि हम मौजूद थे। हो, यानी मेरी मौजूदगी अहम नहीं है। अच्छा, खामोखा गुस्सा मत करो, अगली दफा चली जाना। क्या हो गया फैजान? बजाय इसके कि आप इसको प्यार से कन्विंस करें, आप उसको उल्टा गुस्सा दिला रहे। कौसर, प्यार से कन्विंस करने का टाइम चला गया है। अब तो सहरिश खुद मास्टरमाइंड हो गई और बात खुद समझ जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मम्मी, मैं नोट करी हूँ कि जब से बाबा भाभी के पास से होके आए हैं, बहुत बदले बदले से एक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं बदल तो गया हूँ, लेकिन खैर छोड़ो इस बहस को। इस तमाम बहस में तुमने एक दफा भी ये नहीं पूछा कि आहिल कैसा था, उसकी तबीयत कैसी थी। तुम्हारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्यों नहीं बताया गया। आपको तो बस हर बात में यही बुरी लगती है ना? सहरिश, सहरिश मेरे पास आके बैठो। गुस्सा दिला दिया ना आपने उसे। काश मुझे सही वक्त पे पता चल जाता गलत और सही क्या है। अब भी वक्त है, बेटी की बेजा तरफदारी करना छोड़ दें और सोचें कि उसकी तरबियत में हमसे कहाँ गलती हुई है और उसे ठीक करने की कोशिश करें। बेटी है वो हमारी, उसे भी पराए घर जाना है। कुछ तवज्जो दें और उसे समझाएं। तुम माँ हो, शायद वो तुम्हारी बात मुझसे बेहतर समझ सके। कोशिश करो उसे बदलने की। ठीक है, मैं देखती हूँ उसे। अम्मी, ना जाने आज पापा को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे ये सब कह दिया। और तुमने भी फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उनकी बात सुन भी ली और मान भी ली। रूमी, कुछ तो कहना था उनसे। कितनी अजियत दी उन लोगों ने तुम्हें, और अगर तुमने मुझे चुप रहने का ना कहा होता ना, तो मैं तो आज अपने दिल की भड़ास निकालता। भाई, लेकिन आपने फिर भी बहुत कुछ कह दिया था उन्हें। हाँ, तो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद इतना सुनना तो उनका बनता है। मैं ना कहती थी कि तुम सब्र करो, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। देख लो, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, इतनी तकलीफ दी, आज वही तुमसे माफिया मांग रहे। अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हारी सच्चाई उन पे आया की है।
इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा हो। इंशाल्लाह। वैसे बाय द वे वो सैरिश नहीं दिखी आज। इसलिए तो उनको ये सब कुछ कहने का मौका मिला। खैर बुरी तो कौसर भी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के सामने ना तो कोई नजर आता है ना ही कुछ सुनाई देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ताबिश की जिंदगी में भी वो हमेशा सहरिश को ही तरजीह देती थी। ये तो ताबिश गुस्से के तेज नहीं थे, वरना बड़े झगड़े हो सकते थे। जैसे हमारे घर में अम्मी हमेशा से मुझ पे तुम्हें फौके देती नहीं आएंगी। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल रूमी, ऐसे ही लगता है मुझे। हम ये भाई क्या कह रहे हैं? भाई मैं तो अपनी हर चीज आप पर कुर्बान कर दूं। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें पता है तो मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। और अम्मी, इसके चेहरे पे रौनक देख रही हैं आप आज? माशाल्लाह मेरी बच्ची। अभी तो मुझे अपनी बेटी के चेहरे पे और भी रौनकें देखी। इंशाल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे। आमीन। अम्मी खाना बिल्कुल रेडी है, बोले तो लगा दो। नहीं बेटा, अभी तो बिल्कुल दिल नहीं है मेरा, थोड़ी देर में खाऊंगी। रूमी, देखो मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूध इतना खराब होगा कि आहिल की तबीयत ही खराब हो जाएगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आइंदा कुछ भी करने से पहले ये याद रखिएगा कि आहिल भी किसी की औलाद है। खुद पर मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आहिल के मामले में मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। अम्मी समझाए ना इसको, इसे कहे ना कि भूल जाए ये सारी बातें। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रूमी बेटा छोड़ो, अब जाने दो इस बात को। दिल बड़ा करो, हो जाती हैं ऐसी बातें घरों में। और शानज़िब, तुम भी जरा अपने आप को बदलने की कोशिश करो। दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। और रूमी, तुम्हें भी ये नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास जो है, जितना है, हम सब मिलजुल के गुजारा कर लेंगे। और आप देखिएगा अम्मी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है कि आपने शुक्र करना बेहतर समझा। अब अल्लाह करे कि आप अपने इस फैसले पर साबित कदम कीजिए। अच्छा तुम परेशान मत हो, रूमी का दिल इतना सख्त नहीं है। वो तो बस अपने बच्चे आहिल की वजह से थोड़ी रूड हो गई तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए, ये घर तोड़ने की जो बातें होती हैं ना, ये ठीक नहीं होती। इस तरह की बदमज़गियों से आहिस्ता आहिस्ता दिलों में फर्क आ जाते हैं और नफरतें पैदा होती हैं घर में, सुकून बर्बाद होता है घर का। कोई बात नहीं अम्मी, रूमी आखिर छोटी बहनों की तरह है मेरी। वैसे फैजान, आपको सरी से ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत हर्ट हुई है आपके इस रवैये से। इस प्यार ने तो उसे यहाँ तक पहुँचाया है। आखिर ऐसा क्या किया सैरिश ने जो आप इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं अगर बताऊंगा भी तो आप यकीन नहीं करेंगी, लिहाजा इस आग में आप मुझे अकेले कोई झुलसने दें। क्या बात है फैजान, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? कौसर, रूमी बिल्कुल बेगुनाह है
उस दिन उसे सैरिश ने घर से निकाला था, रूमी घर छोड़ के नहीं गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? और सैरिश ऐसा क्यों करेगी? मुझे आपकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ये हकीकत मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी जब सैरिश ये सब कुछ रूमी को बता रही थी। मुझे खुद अपने कानों पे यकीन नहीं आया। रूमी ने घर नहीं छोड़ा, सैरिश ने उसे घर से निकाला था, और यही हकीकत है। वो तो ठीक है, लेकिन सारिम ने तो हमारे सामने एतराफ किया था ना। कौसर, ये सारिम ने कहा था, रूमी ने नहीं। हमने तो रूमी को सफाई का मौका भी नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं आप फैजान? आपने देखा नहीं? उस दिन सारिम हॉस्पिटल में मौजूद था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सारिम और रूमी राब्ते में होंगे, तो तभी वो था ना वहां पर। मैं नहीं मानती आप जो कह रहे हैं। मुझे मालूम था कि आप नहीं मानेगी, फिर भी अपना बोझ हल्का करने के लिए मैंने आपको बता दिया। हकीकत यही है। देखिए फैजान, मैं फिर भी यकीन नहीं करूंगी। आपको भी वक्त यकीन दिलाएगा, मगर ये बात आप सैरिश को मत बताइएगा। बाप बेटी का भरम कायम रहे तो अच्छा है। रूमी, रूमी, जी भाई। बेटा ये कुछ फल हैं आहिल के लिए, उसे खिलाया पिलाया करो, बहुत कमजोर होता जा रहा है। और तुम ना अपनी भी डाइट का ध्यान रखा करो, सेहत देखिए अपनी, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं तुम्हारे। भाई ये तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आहिल की फिक्र क्यों करते हैं? वो तो वैसे भी सब खाता पीता है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इतना सारा फ्रूट छोटा सा बच्चा कैसे खा सकता है आरिफ? बेगम साहिबा, मोहर तो लगी नहीं हुई कि सिर्फ आहिल के लिए, सबके लिए, सब खाएं। नहीं, वो मैंने सोचा आपने आहिल का नाम लिया है ना, तो अम्मी किधर है? वो छत पर पौधों को पानी दे रही है, आपका पूछ रही थी। मैं अम्मी के पास आ रहा हूँ। हाय, वैसे रूमी एक बात तो है, तुम्हारा भाई ना तुमसे बहुत प्यार करता है। अब देखो ना, अयान कितनी बार बीमार हुआ है, मगर मजाल है कि ये आदमी एक बार अपने बच्चे के लिए कुछ उठा के लाया हो। लेकिन आहिल के लिए देखो, हालांकि वो छोटा सा बच्चा है, कितना खाएगा। मैं ये सबके लिए काट कर ले आती हूँ, बल्कि शेक बना लेती हूँ सब। हाँ ठीक है। देखो मेरी बहन, मेरी बातों का बुरा ना मनाना, तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसी तो हूं नहीं, बस दिल हल्का कर लेती हूँ तुमसे। बेटा बात करनी है जरा तुमसे। जी कहिए। ये बताओ कि सिद्दीकी साहब और सादिया की बातों से तुम्हें क्या अंदाजा हुआ? मैं अंदाजा क्या होना है, जो उनका मतलब था वो साफ जाहिर था। बेटा मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि शान से, मेरा मतलब है कि रूमी और उसका बच्चा शानजे को खटकते हैं। अम्मी मैं समझाता तो हूँ उसे, आपके सामने ही है, लेकिन उसकी फितरत से आप बखूबी वाकिफ हैं। क्या किया जा सकता है? पता नहीं मेरी जिंदगी कब तक है। अम्मी क्या हो गया आपको, कैसी बातें करी? अच्छा ये तो अल्लाह ही जानता है ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी का घर दोबारा बसा के जाऊं, और सारिम से बेहतर कोई होगा नहीं उसके लिए। और उसके तो घर वाले भी रूमी के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अम्मी जी इस तरह तो पिछली सारी बातों पे मोहर लग जाएगी ना कि खुदा ना खासा रूमी और सारिम का आपस में। मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी की बातों से, और ना ही कोई परवाह है। मेरी बच्ची की जिंदगी में गम बांटने कोई नहीं आएगा। अलबत्ता उसकी तकलीफों में इजाफे के लिए मददगार जरूर बन जाएंगे सब। बेटा मुझे अपनी तरबियत पे पूरा यकीन है।
तुम्हें अपनी बहन पे एतबार है, यकीन है, बस ये काफी है मेरे लिए। ठीक है अम्मी, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपने जिंदगी में जितने भी फैसले किए हैं ना, हमारी बेहतरी के लिए किए। जीते रहो बेटा, बस मुझे तुम्हें इत्मीनान में लेना था। रूमी को मैं आहिस्ता आहिस्ता मना लूंगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मान जाएगी। और सुनो, सिद्दीकी साहब और सारिम से जरा कांटेक्ट में रहा करो, उन्होंने हमेशा हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। ठीक है अम्मी। आहिल, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आहिल की तबीयत अब कैसी है? बहुत बेहतर है, खेल रहा है। That's very nice. ये तो बहुत अच्छी बात है। एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म हो गया उसका? जी, कल ही खत्म हुआ है। एक्चुअली मुझे डॉक्टर जीशान के क्लिनिक का नंबर चाहिए था, मैं चाह रही थी एक बार और आहिल का चेकअप करवा दूँ। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आप प्लीज आहिल को डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं आपको अभी डॉक्टर का नंबर और एड्रेस सेंड करता हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। फिर मैं रखती हूँ। जी जी श्योर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आहिल, रूमी, रूमी। जी भाभी। वो फैजान अंकल आए? पापा आए? हाँ। और कौन आया उनके साथ? कोई भी नहीं, अकेले हैं, मगर तुम्हें बुला रहे हैं। मैं जाकर पूछती हूँ। सुनो, ये अचानक कैसे आ गए हैं? और अम्मी भी इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हैं। भाभी हमारे घर पर आए हैं, मतलब मेहमान है हमारे, उनसे बुरे तरीके से बात तो की नहीं जा सकती ना। आहिल का पूछने आए होंगे। अभी तो मिले हैं उसको कोर्ट में। अब मैं आपको जाकर ही बता सकती हूँ कि क्यों आए हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, सब ठीक है। रिश्तों में इस तरह की दरारें अक्सर बढ़ जाया करती हैं। अगर उन्हें बरवक्त सुलझा लिया जाए तो इंसान बड़े बड़े नुकसानात से बच जाता है। अगर आप एक मौका रूमी को दे देते तो आज रूमी उसी तरह आप लोगों के साथ रह रही होती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे एहसास है कि हमने रूमी के साथ ठीक नहीं किया। वो बेगुनाह थी जबकि हमने उसे मजलूम ठहराया। मेरे बेटे की रूह भी बहुत बेचैन थी। मैं सैरिश और कौसर का तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कौसर को उसकी बेटी की मोहब्बत ने अंधा किया हुआ, सैरिश अपनी अना में उलझी हुई है। एक वक्त लगेगा इन चीजों से निकलने के लिए। छोड़े ना अम्मी, मैं नहीं चाहती पापा बार बार इस बारे में बात करके शर्मिंदा हो। आपको मुझ पर यकीन आ गया है ना, मेरे लिए यही काफी है। मुझे लगता है कि जब आपको आ गया तो वक्त के साथ साथ मामा को भी मुझ पर यकीन आ जाएगा। बेटा कौसर की तो तबीयत ठीक नहीं रहती। पता है कि उसका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में ही नहीं रहता, हालांकि वो मेडिसिन और
परहेज भी वक्त पे करती है। तो घर से निकलना ही छोड़ दिया। वो तो उस वक्त निकलती है या तो उसे आहिल से मिलना हो या फिर डॉक्टर के पास जाना हो। पापा आप ख्याल रखा करें ना मामा का। आप कहें तो मैं आहिल को घर पर भी भिजवा सकती हूँ। आप ड्राइवर को कहिएगा कि उसे पिक कर ले। हो सकता है आहिल से मिलकर मामा की तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाए। बेटा ये तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक हुआ फिर भी तुम कौसर के लिए फिक्रमंद हो। ये कैसी बातें कह रहे हैं बाप। आहिल पोता है आप लोगों का, जब चाहे मिल सकते हैं उससे। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है बेटा, एहसान है कि तुम अब भी इस तरह सोचती हो। जी जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज। शानजे भाई वो शकीला खाला है ना, उनका फोन आया था। इतने सालों के बाद उनका पोता हुआ है, बहुत खुश थी। अकीका रखा है, जुम्मे वाले दिन हम सबको बुलाया है। वाह भाई, खुश तो होना भी चाहिए। 6 साल के बाद उनके बेटे को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। और देखे नया घर भी कितना रास आ गया है। बहू की गोद धरी कर दी अल्लाह ताला ने जाते ही। बेटा ये तो वक्त वक्त की बात होती है। खैर आरिफ से तुम कह देना कि जुम्मे को जल्दी आ जाए, हम सब साथ जाएंगे। नहीं अम्मी, मैं नहीं चाहूंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। अरे क्यों भाई, रूमी तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, बल्कि आहिल का भी दिल बहल जाएगा। हमारे इतने अच्छे पड़ोसी रहे हैं वो, हम सबको जाना चाहिए। हाँ शानजे बिल्कुल ठीक कह रही है।